दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया अजूबा आया है। आप में से लगभग सभी लोगों ने टेक्नोलॉजी के इस 8वें अजूबे का नाम तो सुन ही लिया होगा, जिसका नाम है दोस्तों चैट जीपीटी। दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि चैट जीपीटी किसी भी सवाल का एकदम सटीक जवाब दे सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसी चैट जीपीटी का टेस्ट हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ सवाल चैट जीपीटी से पूछेंगे और देखेंगे क्या चैट जीपीटी हमारे इन सभी सवालों का जवाब दे पाता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी का टेस्ट करने के लिए हमने अपनी एक्सेल शीट पर यहाँ पर 10 सीट्स को बना रखा है, जिसमें आप सभी सीटों के नाम आसानी से देख सकते हो। हमारी पहली सीट यहाँ पर है दोस्तों सम, दूसरी है माइनस प्लस, मिस्टर एंड मिसिस, और भी यहाँ पर हमने सीट्स अपनी बना करके रखी है। इन सभी सीट्स में जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी का जवाब हम यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं। दोस्तों, हमारी जो यहाँ पर पहली सीट है सम, इस सीट में हमने ए कॉलम्स में कुछ प्रोडक्ट्स के नेम ले रखे हैं, बी कॉलम में उन प्रोडक्ट्स की टोटल अमाउंट हमने ले रखी है, और हम यहाँ पर इन सभी अमाउंट्स का टोटल करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने चैट जीपीटी के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। मेरे पास A2 से A8 सेल तक प्रोडक्ट के नेम है और B2 से B8 तक सेल में प्रोडक्ट्स की अमाउंट है, और मुझे सभी अमाउंट्स का टोटल करना है। तो इसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने सिंपल सी अपनी ही लैंग्वेज में लिखा है, मैंने किसी हार्ड इंग्लिश का यहाँ पर यूज नहीं किया है, क्योंकि चैट जीपीटी हमारी सभी तरह की लैंग्वेजेस को समझ लेता है। तो अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में ही चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें अपने इस सवाल का जवाब चैट जीपीटी से पूछना है, तो सिंपली हम अपने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के इस पेज पर आने के लिए आपको सबसे पहले अपने किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है चैट जीपीटी, और यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट है openai.com, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दोस्तों दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और साइन अप। अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। हम यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेते हैं, जिसके लिए हम अपने यहाँ पर ईमेल आईडी को डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर हम अपने पासवर्ड को डाल देते हैं और इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं। इन सभी को आपको नेक्स्ट कर देना है। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। और अब ये हमारा चैट जीपीटी का चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, जहाँ पर हम चैट जीपीटी से सभी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो और देखते हैं हमें क्या जवाब आता है। ये देखिए दोस्तों, इसने हमें रिप्लाई दिया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो अब हम अपने एक्सेल के क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या जवाब आता है। ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर चैट जीपीटी का जवाब आना शुरू हो गया है, और इसने हमें यहाँ पर पूरे डिटेल में लिख के दे दिया है कि हमें कैसे क्या यूज़ करना है, और इसने हमें एक फॉर्मूला भी दे दिया है। हम सिंपली इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और अपने एक्सेल शीट पर आकर के हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक सम होके आ गया है। इतनी अच्छी बात है दोस्तों ये कि हमने अपना क्वेश्चन यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछा और उसने हमें यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूला ही निकाल करके दे दिया। इस क्वेश्चन में तो चैट जीपीटी पास हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमने यहाँ चैट जीपीटी के लिए ए कॉलम में कुछ मंथ के नेम ले रखे हैं, और बी कॉलम में सेल की अमाउंट है, और सी कॉलम में हमारे पास है उसमें जो लागत आई है, कॉस्ट आई है, वो उसकी अमाउंट है, और डी कॉलम में हम इसका प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेरे पास B2 से B7 तक सेल में टोटल सेल की वैल्यू है, और C2 से C7 तक सेल में कॉस्ट की वैल्यू है, मुझे इसका प्रॉफिट निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा। तो मैंने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी किया और चैट जीपीटी के पास आके पेस्ट कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चैट जीपीटी ने यहाँ पर हमें क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर दिया है, और इसने हमें एक फॉर्मूला निकाल कर दिया है, जिसे कि हम सिंपली कॉपी करेंगे और अपनी एक्सेल शीट पर जा करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारे
उसी चैट जीपीटी के द्वारा दिए हुए इस फॉर्मूले से हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। इस सीट का पहला क्वेश्चन तो चैट जीपीटी ने बड़ी ही आसानी से जवाब दे दिया। अब हम इसी सीट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हमें इन सभी प्रॉफिट्स का जो कि हमने अभी निकाला है इन सभी का टोटल यहाँ पर करना है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमने लिखा हुआ है कि मेरे पास D2 से D7 तक सभी मंथ का प्रॉफिट है और मुझे इन सभी प्रॉफिट्स का टोटल करना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी किया और चैट जीपीटी के पास आकर हमने यहाँ पर क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर आ गया, इसलिए इसने हमें समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, हम अपने यहाँ पर न्यू चैट पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को दोबारा से पेस्ट करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस बार हमारा चैट जीपीटी हमें यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देने लग गया है और इसने हमें जो फॉर्मूला दिया है हम उसको यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेते हैं और आकर अपने एक्सेल सीट में उसे पेस्ट कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर सभी प्रॉफिट्स का टोटल होके आ चुका है। तो फाइनली दोस्तों, चैट जीपीटी हमारे दूसरे क्वेश्चन में भी पास हो गया। अब आप तो सोच रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, हमने इससे छोटे से प्लस माइनस वाले सवाल पूछे। कोई बात नहीं दोस्तों, हम अपने चैट जीपीटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर और टफ बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी अगली सीट पर, जो कि है दोस्तों हमारे मिस्टर सीट। इस सीट में दोस्तों हमने यहाँ पर ए कॉलम में कुछ नेम्स लिए हुए हैं और बी कॉलम में हम ये चाहते हैं दोस्तों कि हमने जो ए कॉलम में नेम्स लिए हुए हैं, बी कॉलम में इन सभी नेम्स के आगे मिस्टर लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे ये अनिल है तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आना चाहिए मिस्टर अनिल, और ये राहुल लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आना चाहिए मिस्टर राहुल। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन चैट जीपीटी के लिए लिखा हुआ है, जिसमें हमने लिखा है दोस्तों, मेरे पास एक्सेल में एक कॉलम में नेम्स है, मुझे इन सभी नेम्स के पहले मिस्टर लगाना है, तो क्या फॉर्मूला होगा। सिंपली अपने क्वेश्चन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और चैट जीपीटी के पास आकर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी हमारे क्वेश्चन का पे जवाब दे रहा है और ये हमें बता रहा है कि मिस्टर लगाने के लिए कॉलम ए में, उसके लिए हमें यहाँ पर इसने कुछ फॉर्मूला देना शुरू कर दिया है और ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला दे रहा है। देखते हैं क्या फॉर्मूला देता है हमें। लेकिन ये क्या दोस्तों, इस बार तो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और न्यू चैट पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इस बार देखते हैं ये हमें क्या फॉर्मूला यहाँ पर देता है। तो इस बार फाइनली दोस्तों चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया है कॉन्कनेट का, और इस फॉर्मूले को हम सिंपली यहाँ कॉपी कर लेते हैं और अपने एक्सेल सीट पर आकर के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये हमने पेस्ट किया तो इसने यहाँ पर एक कॉलम में नेम्स मिस्टर नेम्स दे दिया है। ये इससे थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हुई है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अपने फॉर्मूले को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारा अनिल नाम यानी नेम्स जो हमारे शुरू हो रहे हैं वो A2 कॉलम से हो रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर A2 कर देते हैं। और ये देखिए A2 करने के बाद हमारे यहाँ पे मिस्टर अनिल हो गया है और इसे थोड़ा सा हम फिट आउट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर सभी नेम्स का आगे मिस्टर लग चुका है, लेकिन चैट जीपीटी से थोड़ा सा समझने में यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों चैट जीपीटी से अगर आप कोई भी काम करवाते हैं तो उसको एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें गलतियाँ होने की संभावना बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम सटीक जवाब देता है, कभी कभी इससे गलतियाँ भी हो जाती है। तो आपको एक बार अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाने के बाद उसको रीचेक ज़रूर करना है। इस क्वेश्चन का जवाब तो दोस्तों मैं चैट जीपीटी यहाँ पर ठीक से नहीं दे पाया। अब हम चैट जीपीटी के क्वेश्चन को और भी यहाँ पर टफ बनाने वाले हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपनी अगली सीट पर, जो कि है हमारी मिस्टर एंड मिसेज। इस सीट में दोस्तों हमने यहाँ पर ए कॉलम में कुछ नेम्स ले रखे हैं और बी कॉलम में हमने यहाँ पर कुछ जेंडर्स ले रखे हैं नेम के अकॉर्डिंग, जिसमें हम सी कॉलम में दोस्तों ये चाहते हैं कि हमारा जो मेल है, अगर हमारा मेल होता है तो ऑटोमेटिक उसके नाम के आगे मिस्टर लग जाए, और अगर हमारा जेंडर फीमेल है तो ऑटोमेटिक उसके नाम के आगे मिसेज लग जाए। तो हम ये देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर चैट जीपीटी के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें हमने लिखा है मेरे पास एक्सेल में ए कॉलम में नेम्स है और बी कॉलम से में जेंडर है, मुझे सभी नेम्स के आगे जेंडर के अकॉर्डिंग मिस्टर एंड मिसेज लगाना है। अगर जेंडर मेल हो तो नेम्स के आगे मिस्टर लगना चाहिए, और अगर जेंडर फीमेल हो तो नेम्स के आगे मिसेज लगना चाहिए। क्या फॉर्मूला होगा। हम यहाँ पर सिंपली अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी के पास।
और यहाँ पर हम इसको चैट जीपीटी के पास आकर क्वेश्चन को अपने पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी हमें इस सवाल का क्या जवाब देता है। ये चैट जीपीटी ने हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देना शुरू कर दिया है और यहाँ पर ये चैट जीपीटी हमें कुछ इफ का फॉर्मूला यूज़ करने को बोल रहा है। तो हम सिंपली यहाँ से अपने फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं और उसे सिंपली से अपने एक्सेल शीट पर आकर के पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने चैट जीपीटी के दिए हुए फॉर्मूला को यहाँ पेस्ट किया, हमारा ऑटोमेटिक जेंडर के अकॉर्डिंग अगर मेल है तो मिस्टर लग गया और फीमेल है तो मिसिज लग गया। इस क्वेश्चन का जवाब तो दोस्तों चैट जीपीटी ने बड़ी आसानी से यहाँ पर दे दिया है और वो भी एकदम सटीक जवाब। दोस्तों चैट जीपीटी की मुश्किलों को यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी अगली सीट की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारी पोजीशन सीट। इस सीट पर दोस्तों हमने ए कॉलम्स में कुछ प्रोडक्ट्स के नेम ले रखे हैं और बी कॉलम्स में उन सभी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी जो कि सेल हुई है उसकी अमाउंट ले रखी है। ये हमने यहाँ पर बोतल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हम चाहते हैं कि बोतल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई आए। जैसे यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि बोतल हमारी फोर्थ पोजीशन पे है तो यहाँ पर फोर्थ लिखा हुआ आना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इससे कैसे करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ चैट जीपीटी के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे बोतल की पोजीशन निकालनी है जिसकी वैल्यू A2 से A8 सेल तक में है और बोतल की पोजीशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला बताओ। तो हम सिंपली अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी के पास और देखते हैं क्या चैट जीपीटी हमारे इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे पाता है या नहीं। ये हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और ये देखिए अब हमारा चैट जीपीटी क्या जवाब देता है। ये हमें चैट जीपीटी ने जवाब देना शुरू कर दिया है और यहाँ पर इसने हमें कुछ मैच का फंक्शन यूज़ करने को बोला है। तो हम सिंपली से इस फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ और यहाँ पर आके हम इस एक्सेल शीट पर अपने इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पोजीशन यहाँ पे निकल के आ चुकी है 4 नंबर, जो कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। चैट जीपीटी हमारे दिए हुए इस क्वेश्चन में भी दोस्तों पास हो गया है। अब इसे हम मुश्किलों को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगली सीट की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारी ईमेल आईडी सीट। इस सीट पर दोस्तों हमने चैट जीपीटी के लिए 3 क्वेश्चन को तैयार करके रखा हुआ है। चैट जीपीटी के लिए बनाए हुए पहले क्वेश्चन में हमने ए कॉलम्स में कुछ ईमेल आईडी को ले रखा है और हम बी कॉलम्स में ये चाहते हैं कि यहाँ पर इन सभी ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ चैट जीपीटी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिखा है, मेरे पास A2 सेल में ईमेल आईडी है जिसमें से मुझे @ से पहले का नाम सेपरेट करना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो हम सिंपली से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं दोबारा से चैट जीपीटी के पास। जो क्वेश्चन हमने कॉपी किया था उसे हम सिंपली Ctrl+V से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी हमारे सवाल का यहाँ पर क्या जवाब देता है। ये हमें चैट जीपीटी ने सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया है और ये हमें यहाँ पर कुछ बता रहा है कि हम लेफ्ट फंक्शन और फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए इसने हमें एक फॉर्मूला भी निकाल करके दे दिया है। तो इसे हम सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ और यहाँ पर आके हम इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जैसे ही फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट किया, ये हमारा ईमेल आईडी में से नाम सेपरेट करके आ गया है। तो यहाँ पर भी चैट जीपीटी हमारे इस क्वेश्चन में पास हुआ है। इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारे सभी नेम्स निकल के आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पर एक ईमेल आईडी ले रखी है जो कि है lokesh185@gmail.com और यहाँ पर हमने चैट जीपीटी के लिए इस ईमेल आईडी को थोड़ा सा मुश्किल बनाया है। इस बार हम ये चाहते हैं कि इस ईमेल आईडी में से जो नंबर है, नंबर से पहले का नाम हमें लिखा हुआ आना चाहिए, जिसके लिए हमने चैट जीपीटी के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे पास A8 सेल में ईमेल आईडी है जिसमें से मुझे नंबर से पहले का नाम सेपरेट करना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। हम सिंपली से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी के पास और इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी हमारे सवाल का यहाँ पर क्या जवाब देता है। यहाँ पर ये हमें दोबारा से लेफ्ट और फाइंड फंक्शन का यूज़ करने को बोल रहा है और यहाँ पर इसने हमें फिर से एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं
वैसे तो मुझे चैट जीपीटी का दिया हुआ ये फॉर्मूला ही पूरा का पूरा गलत लग रहा है। हमने इसे कॉपी किया हुआ है तो हम इसे ले जाकर पेस्ट अप कर ही देते हैं। देखिए जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पर पेस्ट किया, हमें यहाँ पर इसका कुछ भी आउटपुट निकल के नहीं आया है। सो शायद हो सकता है कि चैट जीपीटी से हमारे क्वेश्चन को समझने में कुछ गड़बड़ हुई हो। कोई बात नहीं, हम फिर से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और फिर से चलते हैं हम चैट जीपीटी के पास। लेकिन इस बार हम इसी चैट पर काम नहीं करेंगे, बल्कि न्यू चैट पर क्लिक करके यहाँ पर अपने क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि पहले वाली चैट में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेने की वजह से चैट जीपीटी को थोड़ी दिक्कत आ गई हो और उसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो। और अब देखते हैं चैट जीपीटी इसके लिए हमें क्या जवाब देता है। तो यहाँ पर इसने चैट जीपीटी ने पूरे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हमें समझा रहा है कि अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए example@gmail.com नाम की कोई ईमेल आईडी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए इसने हमें लेफ़्ट का और राइट का फॉर्मूला दिया है। तो हम सिंपली से एक फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर, और यहाँ पर आके हम इसे फॉर्मूला को दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। ये हमने अपने फॉर्मूला को जैसे ही यहाँ पेस्ट किया, ये देखिए हमें यहाँ आउटपुट मिला है लोकेश 185, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें सिर्फ और सिर्फ नाम ही चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा चैट जीपीटी इस सवाल का जवाब तो नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से पूछते हैं, क्योंकि हो सकता है कि समझ थोड़ी गड़बड़ हो गई हो। तो हमने अगले जो ईमेल आईडी पर ले रखी है abhishek028@gmail.com, और उसके लिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेरे पास एक्सेल में A11 सेल में abhishek028@gmail.com ईमेल आईडी है, जिसमें से मुझे अभिषेक नाम को सेपरेट करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? इसको हम सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी के पास, और यहाँ पर हम इसे Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी अब हमें इसका क्या जवाब देता है। तो यहाँ पर दोस्तों चैट जीपीटी ने हमारे सवाल का यहाँ पर जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसमें ये हमें एग्जाम्पल के साथ फिर से समझाने लगा है, और ये हमें और लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करने को यहाँ पर बोल रहा है, जिसके लिए इसने हमें फिर से लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करने को बोला है। और इसने हमें एक फॉर्मूला लिख करके दिया है लेफ्ट का, जिसको हम यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ, और यहाँ पर आकर के इसे दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला भी चैट जीपीटी ने सेम ही दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट भी सेम ही मिला है। और हमें जो नाम सेपरेट करना था वो नाम यहाँ पर सेपरेट नहीं हुआ, बल्कि हमें यहाँ पर abhishek028 आउटपुट मिला है। तो चैट जीपीटी हमारे इस सवाल का जवाब सही से नहीं दे पा रहा है। तो अब हम ही देखते हैं दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ आखिरकार है कहाँ। दोस्तों चैट जीपीटी हमारे दिए हुए क्वेश्चन को यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है। चैट जीपीटी हमारे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझ रहा है कि हमें @ से पहले जितने भी वर्ड है वो हमें यहाँ पर चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम चाहिए। तो यहाँ पर चैट जीपीटी फॉर्मूले में जो -1 किया है, इसको हम यहाँ पर @ से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, यानी कि 4। तो हम यहाँ पर कर देंगे -4 और इसे कर देंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर अपने फॉर्मूले को ठीक किया, हमारा यहाँ पर ईमेल आईडी में से नाम अलग हो चुका है। दोस्तों चैट जीपीटी हमारे दिए हुए इस क्वेश्चन में तो पास नहीं हो पाया है। तो अब हम यहाँ पर चैट जीपीटी की मुश्किलों को यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। देखते हैं क्या चैट जीपीटी हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाता है या नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अपनी अगली सीट पर, जो कि है दोस्तों हमारी बोनस सीट। इस सीट पर दोस्तों हमने A कॉलम्स में कुछ नेम्स को लिया हुआ है और B कॉलम्स में उन सभी की सेल अमाउंट हमने ले रखी है, और C कॉलम में हम इनका बोनस कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है, हमें जो यहाँ पर बोनस कैलकुलेट करना है वो हमें परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे आपको भी समझ आ जाएगा कहानी में ट्विस्ट क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेरे पास एक्सेल में एक डेटा है जिसमें A कॉलम में नेम्स है और B कॉलम में सेल की अमाउंट है। मुझे एक फॉर्मूला बना कर दो जिसमें अगर सेल 1 लाख से ज़्यादा हो तो बोनस एप्लीकेबल हो जाए सेल का 20%, और अगर सेल 50,000 से 1 लाख के बीच में हो तो बोनस लगना चाहिए सेल का 10%, और अगर सेल 50,000 से कम हो तो बोनस 5% ही लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोस्तों अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी के पास, और यहाँ पर आकर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी हमें इस सवाल का क्या जवाब देता है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें इस सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर कुछ इफ का फॉर्मूला यूज़ करने को बोला है। तो हम सिंपली से अपने फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं वापस अपनी एक्सेल शीट पर, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं, और इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर ड्रैग भी कर देते हैं।
ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने अपने फॉर्मूला को यहाँ पर ड्रैग किया तो यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यू सही से नहीं आ पाई है, यानी ये फॉर्मूला सही से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने इससे बोला था कि अगर हमारी सेल 1 लाख से ज़्यादा हो तो सेल का 20% होना चाहिए। और दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि किसी चीज़ का हमें 20% निकालना हो तो हमें उसको इंटू करना पड़ेगा, तभी उसका परसेंट निकलेगा, जो कि यहाँ पर ChatGPT ने नहीं किया है। इसीलिए हम यहाँ पर सभी जगह जो कि B2 है, B2 सेल को हम इंटू कर देते हैं सभी जगह पे। जैसे ये B2 इंटू 20% कर देते हैं, और इसको कर देते हैं B2 इंटू 10%, और ये आगे तो 5% से इंटू है ही, और इसको हम एंटर कर देते हैं। और अब इस फॉर्मूला को हम सिर से ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने अपने फॉर्मूला को यहाँ पर ठीक किया तो यहाँ पर हमारे सभी का बोनस निकल के आ चुका है, वो भी उनकी सेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख लिया दोस्तों आपने, हमारे पिछले सवाल का जवाब भी ChatGPT सही से नहीं दे पाया था, और इस सवाल में भी ChatGPT ने हमें आंसर देने में कुछ गड़बड़ी करी है। तो इसीलिए दोस्तों ChatGPT जवाब तो सही देता है, लेकिन कभी कभी ये हमें गलत जवाब भी देने लगता है। तो अपने काम को आप अगर इससे करवा रहे हो तो एक बार उसे रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस सवाल में भी ChatGPT यहाँ पर फेल हो गया है। तो हम अब बढ़ते हैं अपनी अगली सीट की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारी पेमेंट स्टेटस सीट। ये सीट दोस्तों ChatGPT के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इस सीट पर हम ChatGPT से BBA कोर्स से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि ये सीट में आखिरकार है क्या। इस सीट पर दोस्तों हमने एक कॉलम्स में कुछ ऑर्डर नंबर ले रखे हैं, और भी हमने यहाँ पर सभी कस्टमर के नेम ले रखी है, उनके पेमेंट किस मेथड से क्या है ये लिया हुआ है, उनकी पेमेंट स्टेटस क्या है ये सब लिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको अब करना क्या है कि जो सक्सेस पेमेंट है उनका हमें टोटल करना है, और पेंडिंग जो पेमेंट है हमें उनका टोटल करना है, जिसके लिए हमने यहाँ ChatGPT के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। दोस्तों ChatGPT के लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सेल में मेरे पास डेटा है, उसमें C कॉलम में अमाउंट है और D कॉलम में स्टेटस है, इसमें से मुझे सक्सेस स्टेटस का टोटल करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा। तो हम दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं ChatGPT के पास, और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं दोस्तों ChatGPT इस बारे में क्या जवाब देता है। तो ChatGPT ने हमें जवाब देना शुरू कर दिया है, और इसने हमें यहाँ पर एक सम इफ का फॉर्मूला निकाल करके दिया है। हम सिंपली से इस फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल शीट पर, और यहाँ पे आके हम इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं। ChatGPT के दिए हुए इस फॉर्मूला ने काम तो किया है, और इसने हमें यहाँ पर टोटल करके दिया है, जो कि वैल्यू है 15,027। लेकिन ये वैल्यू सही है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। चलो इसके लिए हम यहाँ पे अपने डेटा पर Ctrl+Shift+L से फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने के बाद दोस्तों हम पेमेंट स्टेटस पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर सक्सेस को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, और यहाँ पर हम जो सक्सेस की अमाउंट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो कि हमें यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है 30,822 रुपये। तो हम दोबारा से सेलेक्ट ऑल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 15,087 आ रही है। ऐसा क्यों दोस्तों इस फॉर्मूले से हमें यहाँ पर सही जवाब नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर ChatGPT से फिर से लगता है कुछ समझने में गड़बड़ हुई है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं और अपने क्वेश्चन को यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से चलते हैं दोस्तों हम ChatGPT के पास, और इस बार हम दोस्तों यहाँ पर न्यू चैट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं ChatGPT अब हमें क्या जवाब देता है। यहाँ पर ChatGPT ने हमें फिर से जवाब देना शुरू कर दिया है, और इसने हमें फिर से यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करने को बोला है। तो हम एक बार फिर से इस फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल शीट पर, और यहाँ पर आकर इस फॉर्मूले को हम पेस्ट कर देते हैं। अब इस बार जो हमारे यहाँ पर वैल्यू निकल के आया ये बिल्कुल सही वैल्यू है, लेकिन हम इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। हम दोबारा से उसके लिए यहाँ पेमेंट स्टेटस पर जाते हैं और यहाँ पर हम सक्सेस को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम दोबारा से एक बार अपनी सभी वैल्यू को सेलेक्ट करके यहाँ पे टोटल देख लेते हैं, जो कि 30,822 रुपये आ रहा है। अब हम अपने फिल्टर को यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर आके हम अपने सक्सेस को फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल के आई है उसको हम मैच कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम सही वैल्यू है। तो चलिए दोस्तों, ChatGPT ने हमें दूसरी बार में इस सवाल का सही जवाब दे दिया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने ChatGPT के लिए लिखा हुआ है। इसमें हमने लिखा है दोस्तों, एक्सेल में मेरे पास डेटा है, उसमें C कॉलम में अमाउंट है और D
कॉलम में स्टेटस है, इसमें से मुझे पेंडिंग स्टेटस का टोटल करना है, क्या फॉर्मूला होगा। हम सिंपली से अपने क्वेश्चन का कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर आकर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं हमें चैट जीपीटी क्या जवाब देता है। ये यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया है और यहाँ पर दोबारा से इस चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करने को बोला है। हम फिर से अपने फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और यहाँ पर आकर इस फॉर्मूला को हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को पेस्ट किया, ये इसने हमें एक वैल्यू निकाल के दी 20,126। इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सही है या गलत है। इसके लिए हमने यहाँ फ़िल्टर लगाया और फ़िल्टर लगा के हमने अमाउंट को सेलेक्ट किया, जो कि हमारी वैल्यू आ रही है 20,126 रुपये। दोबारा से अपने फ़िल्टर को यहाँ पर हटा देते हैं और देखते हैं क्या ये वैल्यू सही है। और हाँ, ये वैल्यू बिल्कुल सही है, 20,126। चैट जीपीटी ने हमारे इस सवाल का जवाब तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही दे दिया है। अब हम दोस्तों चैट जीपीटी से पूछते हैं कि क्या इसी सवाल को हम यहाँ पर बीबीए कोड की मदद से कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से चलते हैं अपने चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या हम इसे बीबीए कोड की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्या कोड होगा। तो देखते हैं दोस्तों हमें अब चैट जीपीटी क्या जवाब देता है और ये हमें जवाब दे रहा है यस, हम इसे बीबीए कोड से भी कर सकते हैं। और इसने हमें यहाँ पर एक कोड देना शुरू कर दिया है। देखते हैं ये कोड हमें कितना बड़ा देता है। यहाँ पर कोड लिखे ही जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको भी दोस्तों बीबीए कोड ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता है, तो आप यहाँ पर चैट जीपीटी के हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसने कितनी जल्दी हमें इतना बड़ा सा कोड कितनी आसानी से लिख करके दे दिया। और यहाँ पर इसने हमें यह स्टेप भी बताए कि आप Alt+F11 करिए एक्सेल में, वहाँ पर डेवलपर टैब में चाहिए। तो दोस्तों इसको आप चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को और चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। और यहाँ पर आकर दोस्तों आपको सबसे पहले डेवलपर टैब को ओपन कर लेना है। डेवलपर टैब को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर होम मेन्यू पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, एक्सेल ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो डेवलपर टैब इन दी रिबन। इसको आप जैसे ही ऑफ करेंगे आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। हमने ओके किया तो ये देखिए हमारा डेवलपर टैब हट चुका है। इसको हम यहाँ पे फिर से ओपन कर लेते हैं, जिसके लिए हम वापस वहीं आते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर डेवलपर टैब ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर विजुअल बेसिक पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की Alt+F11 भी प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों इंसर्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको मॉड्यूल पर क्लिक कर लेना है। मॉड्यूल पर क्लिक कर लेने के बाद आपने जो कॉपी किया हुआ कोड था उसको यहाँ पर सिंपली से पेस्ट कर देना है। और अब इसको हम यहाँ पर दोस्तों क्लोज कर देते हैं और अब जाते हैं हम यहाँ पर डेवलपर टैब पर और यहाँ पर हम मैक्रो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो हमने मैक्रो कोड लिखा था वो यहाँ पर शो कर रहा है, तो हम सिंपली से इसको रन कर देते हैं। तो ये क्या दोस्तों, इसने हमें यहाँ पर दिखाया कि टोटल ऑफ पेंडिंग अमाउंट इज 0। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पर तो हमें 20,126 पेंडिंग शो कर रहा है और यहाँ पे 0, लेकिन ऐसा कैसे हुआ। तो हम फिर से अपने कोड को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। उसके लिए विजुअल बेसिक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा सर्च करते हैं कि हमारी यहाँ पर गलती आखिरकार है तो है कहाँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पेंडिंग लिखा हुआ है, आप ज़रा इसको देखिए और जो हमने यहाँ पेंडिंग लिखा है इसको ज़रा यहाँ पर देखिए, ये कैपिटल में लिखा हुआ है जबकि कोड में यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको कैपिटल में कर लेते हैं पेंडिंग और इसको यहाँ से हम फिर से करते हैं क्लोज और यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं मैक्रो पे और इसे करते हैं रन। और इस पर देखिए दोस्तों ये हमें दिखा रहा है पेंडिंग अमाउंट इज 20,126, तो कि हमारी पहले वाली अमाउंट से बिल्कुल मैच हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि चैट जीपीटी आपकी हर एक बात को यहाँ पर बारीकी से नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। इसको भी बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। थोड़ी सी कमियों और थोड़ी सी गलतियों के होने के साथ ही चैट जीपीटी दिए हुए क्वेश्चन में पास हो गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमने दोस्तों एक कॉलम्स में कुछ नेम्स ले रखे हैं और यहाँ पर हमने 3 मंथ की यहाँ पर सेल ले रखी है और हम चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर 0 है वहाँ पर हमें ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमने क्वेश्चन यहाँ चैट जीपीटी के लिए लिखा है कि VBA कोड टू हाईलाइट 0 वैल्यूज इन सिलेक्शन। क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं चैट जीपीटी के पास
और यहाँ पर आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं हमें चैट जीपीटी क्या जवाब देता है। तो दोस्तों चैट जीपीटी ने हमें जवाब देना शुरू कर दिया है और यहाँ पर यह हमें एग्जाम्पल के साथ एक बीबीए कोड भी दे रहा है। तो हम यहाँ पर बीबीए कोड को पहले पूरा होने देते हैं और यहाँ पर दोस्तों अब हम इस कोड को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं विजुअल बेसिक पर और जो कोड हमने लिखा था पहले उसके नीचे हम यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। और हमने जैसे ही इस कोड को पेस्ट किया अब हम इसको यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली से क्लिक कर लेना है मैक्रो के ऊपर। दोस्तों हमने यहाँ पर अपने डेटा को सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही लिखा है कि हमें सिलेक्शन में हाईलाइट करना है। मैक्रो पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट 0, इस पर आपको रन कर लेना है। रन जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे कि आपके जहाँ पर भी 0 वैल्यूज़ थी वहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली इसे हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों चैट जीपीटी हमारे इस बीबीए कोड के दिए हुए दूसरे क्वेश्चन में तो बड़ी आसानी से पास हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि चैट जीपीटी के लिए हमने थोड़ा सा मुश्किल किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ए कॉलम में कुछ नेम्स को लिया हुआ है और बी से लेके जी कॉलम तक हमने यहाँ पर ईयर वाइज सेल की अमाउंट ली हुई है। और यहाँ पर दोस्तों अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कॉलम्स है वो अल्टरनेट यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपन नेम और उसके बाद 2016 और फिर 2018 फिर 2020 इस तरीके से मैं यहाँ पर कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा है मैंने दोस्तों बीबीए कोड टू हाईलाइट अल्टरनेट कॉलम इन एक्सेल शीट इन सेलेक्टेड एरिया। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर आकर इस क्वेश्चन को हम पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी हमें इस सवाल का क्या जवाब देता है। दोस्तों चैट जीपीटी यहाँ पर हमारे सवाल का जवाब हमें देने लग गया है और यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमारे लिए यहाँ पर कुछ कोड को लाया है। यहाँ पर इस कोड को पहले हम पूरा होने देते हैं। देखिए दोस्तों कैसे चैट जीपीटी पूरा का पूरा कोड ही लिखते जा रहा है। इतना तो कोड हमें आता भी नहीं है जितना कि हमें लिख करके दे रहा है। तो ये बड़े ही काम की चीज़ है दोस्तों। हम यहाँ से अपने कोड को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और यहाँ पर आकर के दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर विजुअल बेसिक पर क्लिक करेंगे या फिर आप Alt+F11 प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो हमने पहले कोड लिखा था इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देना है। कोड को पेस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से इसको कट कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपने उस डेटा को वहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैक्रो के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा हाईलाइट अल्टरनेट कॉलम और इसको आपको सेलेक्ट करके रन कर देना है। ये देखिए दोस्तों जैसे ही आपने उसको रन किया और यहाँ पर ये हमारे कॉलम से ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको चैट जीपीटी के सभी अच्छाइयों और कमियों को बताने की कोशिश की। ये आपके सभी सवालों का जवाब तो दे सकता है लेकिन इसको जवाब देने में कुछ ना कुछ गलतियां भी हो सकती है। तो अपने सवाल का जवाब मिल जाने के बाद उस सवाल को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो और वीडियो से काफी कुछ आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।